अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान आशिक मुस्तफा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरगुल एचडी टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मुईशत और डॉलर जो दिन बे दिन इंक्रीज हो रहा था उसको कैसे ब्रेक लगी और ब्रेक लगाने वाले कौन है, पाकिस्तान की मुईशत किस तरह आगे मजबूत होगी और जो डॉलर की शॉर्टेज थी वो उस डॉलर को कैसे जो है मैनेज किया जा रहा है, ये डॉलर को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। और बड़ी बात ये कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है, इंटर मार्केट में जो डॉलर की प्राइस है वो 302 रुपए थी और जो ओपन मार्केट में है वो कल 299 रुपए थी। और ये सबसे जो बड़ा डिफरेंस आया, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस कम है और इंटर मार्केट में डॉलर की प्राइस जो है वो ज्यादा है। इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या खद्दोखाल है, इसका जो फीचर है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है उन्होंने फैसला किया है कि जो डॉलर जो है लोग घरों में रख रहे थे या कहीं जो है स्टॉक कर रहे थे और धड़ाधड़ जो है इंटर मार्केट से डॉलर को खरीद कर वो मसनूई महंगाई जो है इंक्रीज कर रहे थे, मसनूई महंगाई बढ़ रही थी। क्योंकि जो डॉलर की शॉर्टेज होती है तो डॉलर की जब डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की प्राइस भी बढ़ जाती है। डॉलर की प्राइस बढ़ने से पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो जाती है, खा वो पेट्रोलियम मसनूआत हो, वो इंपोर्ट की जो भी चीजें हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। तो अब जनाब हाथ डाला है निगरान हुकूमत ने। जो ये निगरान हुकूमत ऑपरेशन कर रही है इसमें बहुत बड़े बड़े सियासतदान भी इस पंजे में आ चुके हैं और जरा का बताना कि 29 सियासतदान हैं जो इस गोरख धंधे के पीछे हैं, जो कि चीजों को स्टॉक करते थे, जो चीजों को स्टॉक करके फिर आगे महंगी जो है फिरोख्त करते थे। हमारी एजेंसियों ने बर वक्त कार्रवाई की है और FIA भी मुतहर्रिक हो गई है और दिगर इदारे भी मुतहर्रिक हो गए हैं। वो खुफिया बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और जिन लोगों ने वो डॉलर को स्टॉक किया हुआ है वो ऑपरेशन करके वो डॉलर जो है वो उनसे ले रहे हैं। सियासतदानों के घरों से भी अब करेंसी निकल रही है जिन्होंने घरों में छुपाए हुए थे। जो जिन लोगों को पता चला कि अब ऑपरेशन शुरू हो चुका है, करेंसी अब हमारे हाथ में नहीं रहेगी, तो अब उन्होंने भी धड़ाधड़ जो है मार्केट में डॉलर को फेंकना शुरू कर दिया है। और अब हमें उम्मीद है और सबको उम्मीद होनी चाहिए कि अब पाकिस्तान की जो मुईशत है वो कुछ बेहतरी की तरफ गामजान होगी। उसकी वजह यह है कि जो डॉलर पहले स्टॉक करके बैठे थे, मसनूई महंगाई कर रहे थे, मसनूई डॉलर की किल्लत हो रही थी, अब जो है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब क्रैकडाउन बिजली का भी शुरू कर दिया गया। जो बिजली चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन और करोड़ों रुपए जुर्माना किया जा रहा है। अभी चंद जो है मिनट की पहले की खबर है कि जो है टैक्स चोर जो थे 317 अरब रुपए का सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो टैक्स चोरी का जो ये केस सामने आया 317 अरब रुपए का। और उसके साथ साथ हजारों ऐसे कनेक्शन हैं जो चोरी के कनेक्शन लगे हुए थे बिजली के और बिजली चोरी कर रहे थे लोग, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन को जो है अब तेज कर दिया गया और उनके कनेक्शन काट कर उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ मुकदमा को आगे चलाया जा रहा है और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि जिसने पाकिस्तान की मुईशत के साथ खड़बाड़ किया है, चाहे वो कोई भी हो, जिसने भी पाकिस्तानी मुईशत के साथ खड़बाड़ किया चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होने चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो शुगर माफिया था, जो चीनी को स्टॉक करके बैठा था और चीनी की प्राइस जो है वो 200 रुपए से भी क्रॉस कर चुकी थी बड़े बड़े शहरों में। अब तो जो हमारी एजेंसियों ने और हमारे इदारों ने मिलकर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया और उन्होंने
چینی کے سٹاک، اس کے بعد کھاد کے سٹاک، جنہوں نے یہ چیزیں سٹاک کی ہوئی تھی ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لے رہی ہیں اور ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور ان پر FIR درج کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ہی اب پاکستان میں جو ہے چینی کی پرائس جو دن بدن انکریز ہو رہی تھی، اب اس کی پرائس ڈیکریز ہو گئی ہے، جو کہ 150-60 روپے کے درمیان جو ہے پہنچ چکی ہے۔ چینی کی جو پرائس ہے وہ 150 60 یا 70 روپے بڑے شہروں میں جو ہے اس کی پرائس جو ہے آ گئی ہے اس پر، کیونکہ پہلے ان کی پرائس جو ہے وہ بڑھ رہی تھی، کیونکہ جو بڑے سٹہ باز اور جو بڑے کارٹیل تھے وہ جو یہ چینی کو سٹا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور مصنوعی مہنگائی کرتے تھے اور غریب کا خون چوستے تھے۔ تو اس بار جو نگران سیٹ اپ آیا انہوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا اور بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف، کیونکہ اس تمام گورکھ دھندے میں سیاستدان ملوث ہیں، بیوروکریٹ ملوث ہیں اور بڑے بڑے افسر جو اس تمام گورکھ دھندے میں ملوث ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی بھی جو ہے شخص کچھ چیزیں سٹاو نہیں کر سکتا، وہ کرپشن نہیں کر سکتا۔ یہ بیوروکریٹک جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، سیاست دانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، سیاست دان پھر بیوروکریٹک کو سپورٹ کرتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گورکھ جو دھندا ہے پاکستان میں چلایا جا رہا تھا، اب سخت سے سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے پاکستان جو ہے ترقی کے منازل طے کرے گا اور جلد از جلد یہ جو پاکستان کو مصنوعی جو ہے قلت کا سامنا تھا تمام اشیاء کا، اس کو بھی جو ہے اب پورا کیا جا رہا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔